हेलो फ्रेंड्स। सभी वर्ल्ड मार्केट्स जो हैं लगभग 52 वीक हाई या लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रही हैं। और इन वर्ल्ड मार्केट्स के अंदर एक खास बात जो है वो ये है कि सभी की सभी जो है लिक्विडिटी ड्रिवन रैली हैं। ऐसा नहीं है कि सभी कंट्रीज़ जो है बहुत अच्छा कर रही हैं या पूरा ग्लोबल जो है इकोनॉमी के अंदर चेंज होने जा रहा है, लेकिन लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा है कि सारी वर्ल्ड मार्केट जो है उनके अंदर बल्ले बल्ले हो रही है। और इसी कड़ी के अंदर जो है अब ब्रेंट क्रूड भी जो है आगे बढ़ने के लिए तैयार है। और आज ब्रेंट क्रूड ने $60 का जो है रेट पर बैरल जो है वो क्रॉस कर दिया। तो अभी जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो प्राइस अभी आपको दिख रहा है, ये इंडिया के लिए एक एक्चुअली चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि जो क्रूड ऑयल के प्राइस अगर ऊपर की तरफ होते हैं तो हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो काफ़ी हायर टैक्सेस जो है रिकवर करती हैं डीजल या पेट्रोल के प्राइस पे। इसके अलावा जो भी हमारी जो ड्यूटीज़ हैं वो ज़्यादा होने की वजह से जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस के अंदर, एग्रो केमिकल बिजनेस के अंदर और बाकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी इनको यूज़ करती है। तो वास्तव में एक सिस्टमेटिकल रिस्क जो है ब्रेंट क्रूड ऑयल की तरफ से जो है हमें देखने के लिए मिल सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अभी जो है सीधा सीधा इसका असर ऐसा आ गया है कि जो hमारी इकोनॉमी पर एडवर्स इफेक्ट डाले, लेकिन अगर अब ये ₹60 से ऊपर बढ़ता हुआ अगर ₹70 की तरफ जाता है तो हमारी इकोनॉमी के अंदर जो है एक सीरियस जो है इशू क्रिएट कर सकता है। और अभी मार्केट लाइफ टाइम हाई पर है और उस समय अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो वो हमारे लिए एक नेगेटिव हो सकती है। तो अभी चारों तरफ जो है भयंकर जो है तेज़ी बनी हुई है और जैसा हमने उम्मीद की थी कि यहाँ पर जो है 15,000 के आसपास आके मार्केट कंसोलिडेट करेगी और उसके बाद जो है शायद एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन अभी शायद मार्केट कुछ और चाहती है। मार्केट अभी थोड़ा और आगे बढ़ना चाह रही है। और अभी देखते हैं कि वर्ल्ड मार्केट के अंदर एक खास बात हमें आज देखने के लिए मिली कि अब हमारे जो बाज़ार हैं वो वास्तव में डीकपल कर रहे हैं। डीकपल का मतलब है कि जो ताइवान और कोरिया की मार्केट के साथ हम चल रहे थे हम उनको डीकपल कर रहे हैं। इसके अलावा हम निकाई के जो बाज़ार हैं उनके साथ चल रहे हैं। तो यूएस के बाज़ार अगर तेज़ होते हैं तो हम तेज़ होते ही होते हैं, अगर यूएस गिरता है तब भी हम तेज़ हैं। और अब जो है हम कोरिया या ताइवान के बाज़ारों में जो तेज़ी बनी हुई थी वो तेज़ी अब उतनी नहीं है। इसी तरीके से ब्राज़ील का इंडेक्स भी उतना तेज़ नहीं है जिस तरीके से तेज़ी बनी हुई थी, लेकिन अभी हमारे बाज़ारों के अंदर तेज़ी बनी हुई है। और ये जो तेज़ी है वो कब तक रहती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अब जो है वैल्यूएशंस वाले जो रिस्क हैं वो सामने हैं और वैल्यूएशंस जो है काफ़ी स्ट्रेच जो है होते जा रहे हैं। लेकिन अभी जब तक लिक्विडिटी आ रही है डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमने अक्सर ऐसा देखा है कि जब मार्केट गिरती है तो कोई भी अंदेशा जो है नहीं होता है और सुबह जब बाज़ार खुलते हैं तो एकाएक जो है पता चलता है कि जो है सिंगापुर निफ्टी है वो काफ़ी बड़े डिस्काउंट के साथ जो है ट्रेड कर रहा है या नीचे की तरफ जो है काम कर रहा है। तो हमारे पास जो है मौका नहीं मिल पाता है निकलने का। तो यहाँ पर जो है मार्केट के अंदर अभी जो पार्टी है वो तो कंटिन्यू है, लेकिन अगर पार्टी ख़त्म होती है तो सबसे पहले निकलने वाले ही जो है बच पाते हैं और बाकी जो है लोग फंस जाते हैं। तो इसीलिए जो है मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस का जो कंसेप्ट है वो काम करता है। लेकिन अभी जब तक मार्केट एंजॉय कर रही है तो जो है स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ जो है जो ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स हैं वो ऊपर की तरफ ला रहे हैं और मार्केट अभी जो है बल्ले बल्ले करती हुई जा रही है। लेकिन अभी अगर हम चार्ट्स को देखने की कोशिश करें तो निफ्टी के अंदर तो अभी भी दम जो है बना हुआ है, इसमें से कोई डाउट नहीं है। अगर हम देखें तो आज भी जो है गैप अप ओपनिंग हुई और हमने उसको जो है होल्ड भी किया और एक अच्छे रनअप के साथ जो है हम आज लाइफ टाइम के ऊपर बंद हुए और 15,000 के ऊपर हमारे जो इंडेक्स हैं वो आज ट्रेड कर रहे थे। और 15,000 को जो है अगर हम कहें तो एक बार ओपन हुआ और लो लगा 14,432 का और उसके बाद जो है मार्केट ऊपर ही ऊपर जो है चलती हुई नज़र आई। और सॉरी ये जो चार्ट है ये आपके पास जो है ये पुराना चार्ट लग गया है, ये देखिएगा यहाँ पर। तो इसके अलावा जो है मार्केट जो है अभी 15,000 के ऊपर है और यहाँ पर आज जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया उसमें इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस के लिए पॉजिटिव न्यूज़ भी है। जो है यहाँ पे जो उनका स्टे का जो ऑर्डर था उसके ऊपर होल्ड हो गया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के अच्छे रिजल्ट्स के बाद आज जो है ये निफ्टी के अंदर सबसे ज़्यादा चलने वाले शेयर्स में था। टीसीएस अभी भी आईटी के अंदर जो है कमांड संभाले हुए। कोटक महिंद्रा बैंक में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग थी, लेकिन वहीं पर आईसीआईसीआई बैंक ने उससे ज़्यादा तेज़ी कर रखी थी। एचडीएफसी बैंक भी तेज़ था लेकिन जो है मामूली सी तेज़ी थी। एचयूएल के अंदर गिरावट देखने के लिए मिली। बजाज फाइनेंस के अंदर लास्ट के 15-20 मिनट के अंदर गिरावट आई, काफ़ी तेज़ी के साथ जो है बजाज फाइनेंस भी काम कर रहा था।
ब्रिटेनिया में प्रॉफिट बुकिंग है। तो ये जो है जनरली तैयारी जो है हो रही है कि जब भी अगर मार्केट गिरेगी तो जो है HUL या ब्रिटेनिया, डिवीज लैब जैसे शेयर्स जो है बाजार को संभालने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। मार्केट के अंदर जो खास बात जो देखने के लिए मिल रही है कि जो ऊपर के लेवल के ऊपर अगर इंडेक्स के बाहर देखने की कोशिश करें, इंडेक्स को भूल जाए आप थोड़ी देर के लिए, तो इंडेक्स के बाहर जो शेयर्स हैं वहां पर आप देखिएगा कि जो एडवांसेस के जो नंबर्स हैं वो मार्केट तो ऊपर गई, लेकिन जो बढ़ने वाले शेयर्स थे वो धीरे धीरे करके शाम को कम होते हुए नजर आए। इसका मतलब ये कि जो ट्रेडर्स हैं उनके अंदर भी जो है कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होता जा रहा है कि अभी उनको भी वैल्यूएशन स्ट्रेच लग रही हैं और डर लगा हुआ है कि अगर कहीं पर मार्केट में करेक्शन हुई तो कहीं उनके शेयर्स में अच्छी पिटाई ना हो जाए। तो वो जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे कम होता हुआ जा रहा है। लेकिन इंडेक्स के शेयर्स जो है या इंडेक्स मैनेजमेंट अगर हम कहें तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से की जा रही है और इंडेक्स के अंदर बदल बदल के जो शेयर्स हैं वो चलाए जा रहे हैं और जिससे कि इंडेक्स जो है एक नए हाई पे हाई जो है लगा रहा है। और स्मॉल और मिड कैप के अंदर भी जिन कंपनीज के अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं वहाँ पर अच्छे जो है रुझान देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आज देखिएगा महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 7% की तेजी की, टाटा मोटर्स ने 6% की, हिंडाल्को जो है मेटल्स का जो पैक है वो आज काफ़ी तेज़ था। लास्ट आवर्स के अंदर अगर आप देखें तो टाटा स्टील में भी एक अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली। बजाज फिनसर्व 10,000 को पार कर गया है। JSW स्टील देखिएगा 3.5%, इन्फोसिस के अंदर 3%, अदानी के अंदर देखिएगा अदानी पोर्ट्स के अंदर 2.88%, भारतीय एयरटेल 2.78%, टाटा स्टील देखिएगा 2.69%। इसके अलावा ICICI बैंक भी जो है लास्ट के 1 घंटे के अंदर चलता हुआ नजर आया। एक्सिस बैंक सुबह से ही मजबूत था लेकिन शाम तक जो है थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया और TCS के अंदर अच्छी तेज़ी थी। तो आप ये देखिएगा मोस्टली जो शेयर्स हैं वो सभी 2% से लेके करीबन 7% तक की तेज़ी वाले शेयर्स आपके स्क्रीन पे। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज़ में एक गिरावट देखने के लिए मिल रही है। हिंदुस्तान लीवर के अंदर, कोटक महिंद्रा बैंक में एक अच्छा रनअप जो है नीचे के प्राइस से देखने के लिए मिला था लगातार 3 दिन, तो आज हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग थी। डिवीज लैब के अंदर 1% की गिरावट थी। बजाज फाइनेंस लास्ट के आवर के अंदर जो है जो प्रॉफिट बुकिंग आई। ITC काफ़ी दिनों से मजबूत था, आज हल्का सा जो है रेड निशान के साथ बंद हुआ और बजाज ऑटो में एक अच्छी रैली पहले ही देखी जा चुकी है। इसके अलावा अगर हम बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में देखें तो बैंक निफ्टी ने आज देखिएगा बहुत अच्छी जो है शुरुआत की और शुरुआत इसलिए अच्छी की कि 36,000 के ऊपर खुला, 36,000 के ऊपर, और फिर देखिएगा एक ही झटके के अंदर 36466 जो है हाई टच किए और करीबन आधा पौना घंटा जो है काफ़ी अच्छी तेज़ी के साथ मजबूती के साथ काम कर रहा था, फिर धीरे धीरे स्लिप होता हुआ नजर आया। और देखिएगा बैंक निफ्टी स्टॉक्स के अंदर भी बात ये है कि यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा रिस्क है। रिस्क इसलिए ज़्यादा है और कि यहाँ पर वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा स्ट्रेच है और चीज़ें असेट्स क्वालिटी से संबंधित अभी भी क्लियर नहीं है। तो असेट्स क्वालिटी के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट और RBI और जिस तरीके से इन सब के मिल के जो है असेट्स क्वालिटी पे क्लैरिटी ना आ पाना, इनके जो है मैं आपको रेगुलेटरी रीजंस बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला पेंडिंग है, RBI से ज़्यादा क्लैरिटी है नहीं और इसी वजह से असेट्स क्वालिटी के जो कंसर्न्स हैं वो अभी भी हैं जो है बैंक निफ्टी स्टॉक्स के अंदर, वो अभी भी जो है क्लियर नहीं हुए हैं और मार्च क्वार्टर में भी होने की संभावना नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है अभी पेंडिंग है। तो शायद गवर्नमेंट भी इसको डेफर करना चाहेगी कि लोगों को इसके बारे में जब तक सूचना हो तब तक जो है जब तक सूचना हो तब तक जो है बाजार अपना खेल खेल चुका हो। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे असेट्स क्वालिटी के बारे में डाउट जो हैं अभी भी हैं, लेकिन मार्केट जो है उसके अगेंस्ट में काम कर रही है और बजट के बाद बैंक निफ्टी स्टॉक्स में जो है अच्छा रनअप रहा। लेकिन वहीं पर जो बड़े प्लेयर्स हैं वो बैंक निफ्टी स्टॉक्स में बड़े सावधानी के साथ काम कर रहे हैं पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से अगर आप देखेंगे तो। अगर आप लास्ट जो फ्राइडे की अगर देखें कैंडल तो ऊपर के लेवल से नीचे प्रॉफिट बुकिंग हो गई थी, वैसा ही लगभग आज भी हुआ लेकिन आज उतना सीवियर नहीं था। तो अगर आप ये पैटर्न देखेंगे लास्ट की 2 कैंडल्स को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे बैंक निफ्टी के स्टॉक्स की, तो ये दोनों कैंडल जो है ये बता रही है कि जो है बैंक निफ्टी के अंदर वीकनेस है, जबकि आपको वीकनेस कहाँ देखने के लिए नहीं मिल रही है। बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में तो आपको वीकनेस देखने के लिए मिलेगी लेकिन निफ्टी के शेयर्स में नहीं। लेकिन उससे पहले देखिएगा बैंक निफ्टी जो है रनअप भी बहुत बड़ा कर चुका है, इसके अंदर बड़ी जबरदस्त तरीके से जो है ब्रेकआउट कैंडल्स थी। तो हो सकता है कि अभी कंसोलिडेट करने के लिए एक बार जो है 34,000 रुपये के आसपास जो है आपको आता हुआ नजर आ सकता है। तो 34,000 से 36,000 की जो रेंज है उसके अंदर अभी जो है काम करता हुआ हमें लगता है कि आना चाहिए और 36,600 की जो हाई लगाए थे वहाँ से एक नीचे की तरफ के जो है इसको यहाँ पे कंसोलिडेट करने के लिए एक बार जो है नीचे की तरफ मूव कर सकता है। और सिमिलर व्यू जो है निफ्टी की तरफ भी है, लेकिन
बैंक निफ्टी जो है इनिशियल संकेत दे रहा है कि यहाँ पर एक वीकनेस जल्दी आ सकती है। और जिस तरीके से बजाज फाइनेंस के अंदर ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हुई, तो यहाँ से जो है दोबारा से ऐसा लग रहा है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं अपनी पोजीशन को शायद रिवर्स कर रहे हैं और ऊपरी लेवल पे बैंक निफ्टी स्टॉक्स में भी प्रॉफिट बुकिंग जो है देखी गई और ऊपरी लेवल पे जो है सस्टेन नहीं कर पाया। तो लगातार 2 सेशन के अंदर अगर ऐसा होता है तो अभी हमें लगता है कि यहाँ पर जो है बड़े प्लेयर्स कुछ और ही जो है गेम कर रहे हैं। ICICI बैंक के अंदर अच्छी तेजी थी और ये भी लास्ट टाइम के अंदर नीचे से पुल बैक किया गया, इंडेक्स मैनेज किया गया, क्योंकि जो है निफ्टी का जो इंडेक्स जब आज शाम को 2 बजे 2:30 बजे के बाद क्रैक करना शुरू किया तो ICICI बैंक को जो है ऊपर उठाया गया। उसके बाद टाटा स्टील में भी तेजी आई। तो एक इंडेक्स मैनेजमेंट की एक्टिविटी हुई जब एक करेक्शन का फेस जो है इंट्राडे करेक्शन का फेस जो है स्टार्ट हुआ। एक्सिस बैंक के अंदर तेजी थी आज और एक्सिस बैंक हालांकि ऊपरी लेवल से जो है करीबन 10 रुपये स्लिप हो गया। HDFC बैंक के अंदर जो है ऊपरी लेवल से जो है वहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग आई। तो ये जो शेयर्स हैं यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है इनमें से जो है स्पेशली अगर मैं बात करूँ एक्सिस बैंक की और HDFC बैंक की, यहाँ पे शॉर्ट्स पोजीशंस जो है बनी हुई हैं। और SBI के अंदर भी आज जो है वो ऐसा देखने के लिए मिला कि जो 400 रुपये के लेवल के ऊपर जो है यहाँ पर भी शॉर्ट्स बिल्डअप हुए हैं। इन 3 शेयर्स के अंदर जो है सबसे खास बात जो है ये है कि बेशक से आज ये तेज थे लेकिन ऊपरी लेवल से जिस तरीके से ये स्लिप किए हैं वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बड़े प्लेयर्स ने जो है अपनी शॉर्ट्स पोजीशन जो है बनाई है। ICICI बैंक को इंडेक्स मैनेजमेंट करने के लिए यूज़ किया गया है। वहीं पर जो है कोटक महिंद्रा बैंक जो है जिस दिन ऑप्शन की एक्सपायरी होती है उस दिन इसको चलाना होता है, तो उससे पहले इसको थोड़ा सांस दिया गया है। तो ये हो सकता है कि यहाँ पे भी कोटक महिंद्रा बैंक जो है 3-4 दिन रनअप अच्छा दे भी चुका है। तो एक हल्का सा जो है प्रेशर अभी जो आज देखने के लिए मिला वो हो सकता है कि आपको कल भी देखने के लिए मिले। इसके बाद पुट कॉल रेशियो देखिएगा अब थोड़ी सी रिस्की जोन में चली गई है। ये 25 तारीख की एक्सपायरी है। निफ्टी की पुट कॉल रेशियो जो है ये कह रही है कि एक बार आगे बढ़ने से पहले हो सकता है कि आपको निफ्टी में 200 से 300 पॉइंट की एक करेक्शन देखने के लिए मिल सकती है। ये हाल फिलहाल के लिए पुट कॉल रेशियो का अंदाजा है। जो प्रॉफिट बुकिंग है CVR वो देखिएगा वो कब आएगी, वो हमें लग रहा है कि लास्ट के हफ्ते के दौरान या उसके बाद जो है मार्च के सेशन में ही अभी लग रही है, क्योंकि अभी नियर में जो हम ये उम्मीद कर रहे थे कि ये यहाँ से जो है एक कंसोलिडेशन होगी और उसके बाद मार्केट अभी जो है कि नीचे एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग होगी, वैसा अभी नहीं लग रहा है। लेकिन अभी ये तो है कि अभी ऊपरी लेवल के ऊपर जो है प्रेशर आ रहा है और इंडेक्स जो इस तरीके से मैनेजमेंट हो रही है वहाँ पर आने वाले जो 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन है और स्पेशली जो वीकली एक्सपायरी है वो काफ़ी क्रूशियल जो है होने वाली है। FIs के डेटा आज फिर दमदार डेटा, 1876 करोड़ की बाइंग, DIs की सेलिंग घटती जा रही है और इसीलिए आप देखिएगा निफ्टी में आज अच्छी तेजी भी थी। अब इंडेक्स के अंदर भी इन्होंने खरीदारी शुरू की है, तो ये इंडेक्स से भी आज पॉजिटिव इंडिकेशन जो है मिल रहा है, लेकिन वहीं पर उन्होंने ऑप्शन सेल किए हैं तो इससे कुछ नहीं पता चलता। हो सकता है उन्होंने कॉल बेची होंगी ऊपरी प्राइजेस के ऊपर अच्छे प्रॉफिट में होंगे, तो ऐसा जो है हमें लग रहा है कि क्योंकि अगर उन्होंने यहाँ पे पीछे अगर कुछ भी कॉल्स वगैरह भी खरीदी होंगी तो उनमें अच्छे प्रॉफिट्स हैं तो वो शायद सेल हो सकती हैं। और ये भी हो सकता है कि अगर पुट सेल किए हैं तो भी वो जो है लॉन्ग पोजीशंस कर रहे होंगे, तो दोनों संभावनाएं जो है रहती हैं सेल परचेज के अंदर पुट कॉल ऑप्शन में। और यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक के फ्यूचर्स में क्या है, तो स्टॉक के फ्यूचर्स के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी बाएंगे, तो तीनों सेगमेंट के अंदर जो बाएंगे तो वास्तव में एक पॉजिटिव सेगमेंट पॉजिटिव जो है सेगमेंट की जो है तरफ जो है बढ़ने के लिए जो है इंडिकेट कर रहा है FIs के डेटा। लेकिन देखिएगा मैं आपको फिर वही बोलूँगा कि वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी स्ट्रेच है, लेकिन लिक्विडिटी मार्केट के अंदर आती जा रही है। लेकिन जितनी मार्केट में लिक्विडिटी आ रही है तो उतना ही जो है डर भी जो है इन्वेस्टर्स के अंदर जो है बढ़ा हुआ है, और जिसकी वजह से आप देखिएगा कि पुट कॉल रेशियो भी ऊपर की तरफ आ रही है, यानी कि लोग तो खेल रहे हैं लेकिन साथ में पुट भी खरीद के जो है बैठे हुए हैं कि अगर किसी भी तरीके की प्रॉफिट बुकिंग आए तो उनकी पोजीशन सहज रहें। तो अभी जो है बाजार के अंदर तो देखिएगा तेजी है। अब हम उस तेजी में से अगर मंदी ढूंढने की कोशिश करेंगे तो जो है वो हम देख ही रहे हैं कि वो मंदी नज़र ही नहीं आ रही है। बाजार कंसोलिडेट होता है और फिर आगे की तरफ बढ़ देता है, और कोई भी जो है करेक्शन जो है कोई भी सीवियर अभी तक नज़र नहीं आ रही है। लेकिन देखिएगा बाजार इस तरीके से चलते हैं, तो मैंने पिछली बार भी जब आपने देखा था कि 5 दिन लगातार करेक्शन हुई थी तब भी मैं आपको यही बात बोल रहा था कि करेक्शन तो देखिएगा आएगी आगे बढ़ने से पहले। हालांकि वो 5 दिन तक हमें हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा जो है करेक्शन हो गई थी बजट से पहले, लेकिन उसी तरीके से अब जिस तरीके की रैली हुई है तो मुझे अब पर्सनली ऐसा लगता है कि आगे बढ़ने के लिए जो है एक बार सांस लेना मार्केट का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मार्केट की स्ट्रेंथ के लिए भी। और जिस तरीके से वैल्यूएशंस काफ़ी स्ट्रेच हो गए हैं ये भी जो है आपको देखना पड़ेगा
कि आप क्या इतनी हाई वैल्यूएशंस के साथ शेयर्स को होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स देखिएगा, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो एफआईज हैं या डीआईज हैं, वो तो अपनी ना डेरिवेटिव्स में पोजीशंस बना लेते हैं। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स क्या है कि वो ब्लैंक शेयर्स खरीद रहा है, और जैसी मार्केट नीचे जाएगी तो रिटेल इन्वेस्टर्स का बेचारे का लॉस होता है। और वो लोग तो क्या करते हैं कि अपनी इस तरीके से पोजीशंस को स्प्रेड रखते हैं पुट कॉल रेशियोज के अंदर, फ्यूचर्स के अंदर, ऑप्शंस के अंदर, और इसी तरीके से शेयर्स के अंदर। तो वो लोग जो है अपना जो लॉस है उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन वहीं पर रिटेल इन्वेस्टर्स का क्या होता है कि जैसे ही एक बार प्रॉफिट बुकिंग आती है तो वो ना तो स्टॉप लॉस ट्रिगर कर पाता है, और ना ही ऐसा होता है कि वो जो है वो शेयर से निकल पाता है। तो कभी कभी जो है लंबे समय के लिए भी जो है शेयर होल्डर्स फंस जाते हैं ऊपरी प्राइसेस के ऊपर। और मार्केट की फितरत है, देखिए मार्केट कभी ना कभी ओवर सोल्ड भी होती है और कभी कभी ओवर बॉट भी होती है। तो अभी मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा जो है ओवर बॉट जो है सिचुएशन में जा रही है। हालांकि जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी कंपनीज के काफ़ी बेहतर रिजल्ट आए, और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जो बाजार है ये यहाँ पे सस्टेन करने चाहिए। लेकिन ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वैल्यूएशंस निफ्टी के अंदर और इंडेक्स के अंदर जो है ज़्यादा स्ट्रेच है। स्मॉल और मिड कैप के अंदर अभी भी आपको काफ़ी अच्छी कंपनियां बहुत अच्छे रीजनेबल वैल्यूएशंस पर मिल जाएंगी। तो ये चर्चा जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।